A very good evening, everyone. Welcome to Pragyan Academy. I am Prakhar Mishra, your faculty of English. Guys, आज तीसरा क्लास है और आज फिर से मैं आपके सामने आया हूँ थर्ड क्लास नाउन्स के ऊपर लेकर लेने। और ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है अगेन, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं, इन सेशंस में जो भी हमने पढ़ा है, वो आज सारा का सारा आपको समझ आएगा कि क्यों पढ़ रहे थे और क्वेश्चंस उस पर किस टाइप से पूछे आते हैं। सेकेंडली, अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा है तो मैं दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग दोनों के लिंक्स को क्लिक करके क्लास 1 और क्लास 2 आराम से देख सकते हैं। जिसने भी क्लास 1 क्लास 2 पूरा देखा है वो आज मेरे साथ में आप नोटबुक लेकर के बैठिए और पेन लेकर के बैठिए और जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसको आराम से मेरे साथ में सॉल्व करते जाइए। अभी तक हम लोगों ने नाउन्स की फर्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ नाउन्स और नाउन्स के बारे में पढ़ा है और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको किस तरीके से उन नाउन्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। पहले एक छोटा सा मोटिवेशन आप लोगों के लिए। कई बार फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं कि किसी ने कुछ भी कह दिया तो हम सबसे पहले पढ़ाई को साइड में रखते हैं। घर में शादी है, पढ़ाई को साइड में कर दो। घर में कोई फंक्शन है, पढ़ाई को साइड में कर दो। कोई दुख आ गया है, पढ़ाई में साइड में कर दो। कोई खुशी आ गई है, पढ़ाई को साइड में कर दो। सबसे पहले जो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो है पढ़ाई, और फिर एक्सपेक्ट ये करते हैं कि काश हमारा भी सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। जब आप उसके लिए सीरियस नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो समय बढ़ाता जाएगा। तो सिंपल सी बात है, दुनिया कर सके अपनी मुट्ठी में, इतनी तो तेरी हसरत होनी चाहिए। आप सब लोग यंग हैं, पूरी दुनिया को कब्जे में कर सकते हैं, पूरी दुनिया के ऊपर रूल कर पाएं, हर चीज अपने मन से कर पाएं। इसके लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, और ये हसरत तो आपको लेकर के चलनी ही पड़ेगी। इसलिए इतनी तो तेरी हसरत होनी चाहिए, खींचेंगे तुझे पीछे हजारों लोग, आगे बढ़ना तेरी फितरत होनी चाहिए। तो आगे बढ़ना फितरत होनी चाहिए। इंग्लिश में एक फ्रेज है दैट स्लो प्रोग्रेस इज बेटर दैन नो प्रोग्रेस। तो ऑब्वियस सी बात है, विवेकानंद ने भी बोला था कि अगर आप भाग नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो घसीटिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और आगे जब आप बढ़ने का निर्णय कर लेंगे तो आपको कोई रोकने वाला, कोई पीछे खींचने वाला नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के, और आते हैं उन एरर्स पे, उन क्वेश्चंस पे जो आपने अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उनके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और किस किस तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछता है। सबसे पहली चीज, जो यहां पर आप स्लैश देख रहे हैं, जो यहां पे आप ऑब्लिक देख रहे हैं, ये जो ऑब्लिक है, यहां पर ये ऑब्लिक इसलिए दिया गया है क्योंकि आप जान पाओ कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं। दिस सेंटेंस इज पार्ट ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस वन इज डी। तो ए बी सी डी 4 पार्ट हैं, और अगर कोई भी एरर नहीं मिलती है तो एग्जामिनर आपको एक और ऑप्शन देता है, और वो है नो एरर का। नो एरर का आपको ऑप्शन मिलता है और आपको बोला जाता है कि वी हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट वर्क ऑन दिस फ्राइडे। सबसे पहली चीज हम लोग गलती ये करते हैं कि कितना भी हम लोग पढ़ लें, लेकिन पढ़ने के बाद में हम लोग करते वही हैं जो हम लोगों ने बचपन से सीखा है, या फिर जो हम लोगों ने ऑर्थोडॉक्स मेथड अभी तक अपनाए हैं। सबसे पहले जैसे ही आप सेंटेंस देखते हैं तो सेंटेंस देख करके सेंटेंस को पढ़ना मत शुरू कर दीजिए। ऑब्वियस सी बात है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप एरर डिटेक्शन करेंगे। पहली टेक्निक ये है कि आप किसी भी सेंटेंस में हमेशा ढूंढने का प्रयास करिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नंबर 1। फर्स्ट स्टेप है, आप ढूंढिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर तो नहीं है। दूसरी चीज, आप देखें कि कहीं पर कोई टेंसेस की एरर तो नहीं है। ये सेकेंड स्टेप है। अगर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर नहीं मिलेगी तो हम टेंसेस पे जाएंगे, और अगर टेंसेस में भी एरर नहीं मिलती है तब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सॉरी, दिस इज व्हाट यू कॉल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एरर ढूंढेंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ और भी कुछ एरर्स होंगी जिनके बारे में मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, पर बेसिक आप ये याद रखिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट
फिर टेंसेस और लास्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी तक आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंसेस नहीं पढ़े तो ऑब्वियसली मैं आपको इसके एरर नहीं दूंगा। मैंने सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चंस जो डाले हैं वो आपने जो पढ़ा है नाउन्स के बारे में सिर्फ वहीं से डाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया, वी हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट वर्क ऑन दिस फ्राइडे। सबसे पहले आप ये जज करिए कि पूरे सेंटेंस में नाउन कहाँ कहाँ पे है। मैंने आपको बोला कि नाउन हर जगह हमारे आसपास मौजूद हैं, बस या तो वो दिखेंगे या फिर सुनाई देंगे या फिर टेस्ट कर सकेंगे या फिर स्मेल कर सकेंगे या फिर फील कर सकेंगे। अगर कहीं से हवा आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको फील कर सकता हूं, मतलब वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, उसका एक नाम है, और जिस चीज का भी नाम है वो हमेशा एक नाउन होती है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर अगर हम वी को जज करें तो ऑब्वियस सी बात है वी का खुद का कोई भी रोल नहीं होता, खुद का कोई भी उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है अकेले दम पे। ऑब्वियस सी बात है किसी पर डिपेंड करता है। हैव कभी एग्जिस्ट नहीं करता, डिसाइडेड यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, टू कंप्लीट ऑब्वियस सी बात है एग्जिस्ट नहीं करता। पर इफ आई से वर्क, यस काम एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपको बोलता हूं आई हैव अ वर्क विद यू तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे जो मैं बोल रहा हूं आपसे काम है, तो आप बोलोगे क्या काम है, तो मतलब काम एग्जिस्ट करता है। इसके बाद में अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आने वाले दिनों में अगर कल की बात करें तो कल फ्राइडे है और ये डिसाइडेड है कि कल फ्राइडे ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्क एक कॉमन नाउन हो गया और फ्राइडे एक प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन में हमेशा सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। और यहां पे प्रॉपर नाउन जो हमें दे रखा है वो है फ्राइडे, और फ्राइडे को स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है इट इज एन एरर, और यहां पे होना चाहिए था कैपिटल एफ और इट शुड बी फ्राइडे। अगर आपको लगता है कि ये एरर पूछी नहीं जाती है, ये एरर नहीं आती है, तो ऑब्वियस सी बात है आप प्रीवियस एग्जाम्स चेक कर सकते हैं, ये एरर पूछी गई है। नेक्स्ट है माय बेस्ट फ्रेंड हैज लर्नड टू प्ले द टेनिस। अब जब आपने बोला माय बेस्ट फ्रेंड, फिर से एक चीज करिए कि पूरे सेंटेंस को जज करिए और देखिए कितने नाउन्स हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, राइट, जज करिए कितने नाउन्स हैं इस सेंटेंस में। नाउ बहुत से लोगों ने आंसर कर दिया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा कि अगर आपको सही आंसर मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर मुझे पहले ही मिल गया था। सबसे पहले फ्रेंड, ऑब्वियस सी बात है एग्जिस्ट करता है, हमें दिखता है। दूसरा है टेनिस, तो ऑब्वियस सी बात है टेनिस भी हमारा एक नाउन है। अब फ्रेंड एक कॉमन नाउन है, हम सबको पता है, और टेनिस एक प्रॉपर नाउन है, ऑब्वियस सी बात है। अभी मैंने पढ़ा है आपको कि प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, तो सर ये तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट है, तो क्या एरर है? तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई नाउन है और वो स्पोर्ट है, राइट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी स्पोर्ट, राइट, वेदर बी इट क्रिकेट, फुटबॉल, एनीथिंग, राइट, उसके पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता। यू नेवर से आई लव द क्रिकेट, हमेशा क्या बोलते हैं? आई लव क्रिकेट, राइट। आई लव द फुटबॉल, नहीं, आई लव फुटबॉल, राइट। तो जब भी आप बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में आपको यहां पे आर्टिकल यूज नहीं करना है। थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, शी हैज लेफ्ट क्वेश्चन इन हर फाइनल एग्जाम। अब फिर से नाउन्स जज करते हैं, तो शी हैज लेफ्ट क्वेश्चन इन हर फाइनल एग्जाम्स। एक बार जज करिए नाउन्स कितने हैं, कहां कहां पे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद में जज करते हैं। मैं आपको आंसर्स अभी रिवील कर दूंगा, अगर आपका सही आंसर हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन किया जाएगा। शी हैज लेफ्ट क्वेश्चन इन हर फाइनल एग्जाम, सबको ऑब्वियस मिल गया होगा नाउन। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन एक नाउन है, और क्वेश्चन के बाद में दूसरा नाउन जो है हमारे पास में वो है एग्जाम्स। एग्जाम भी एक कॉमन नाउन है और क्वेश्चन भी एक कॉमन नाउन है। आप ध्यान रखिए जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर होता है, जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर होता है तो हमेशा उसके पहले आर्टिकल ए या फिर एन यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबल और अकॉर्डिंग टू द कॉन्सोनेंट साउंड। या तो वॉवेल साउंड होगा या तो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, उसके अकॉर्डिंग ए और एन को प्लेस किया जाता है। अगर प्लूरल है कॉमन नाउन तो आर्टिकल दा को यूज करते हैं।
नेक्स्ट है द इंडियन हॉकी टीम हैज डिसाइडेड टू प्ले अगेंस्ट अर्जेंटीना। द इंडियन हॉकी टीम, अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे टीम की बात हो रही है, मतलब एक ऐसा यूनिट जिसके अंदर कई सारे मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। टीम तो सिंगुलर है लेकिन टीम के अंदर कई सारे मेंबर्स होंगे। कल मैंने जूरी का एक एग्जांपल समझाया था, जिन्होंने कलेक्टिव नाउन का सेशन नहीं देखा है तो क्लास 2 देख लीजिए प्लीज, और उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बोला गया था इंडियन हॉकी टीम हैज डिसाइडेड टू प्ले अगेंस्ट अर्जेंटीना। अब टीम है, टीम में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, उन्होंने डिसाइड किया होगा। अब उन्होंने अगर डिसाइड किया है तो ऑब्वियस सी बात है सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया होगा। अगर किसी टीम में 11 लोग हैं तो क्या बोल सकते हैं कि 10 लोगों ने डिसाइड किया और 11वें को नजरअंदाज कर दिया गया और बोला ठीक है हम अर्जेंटीना के खिलाफ खेलेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा नहीं हुआ होगा। 11 के 11 खिलाड़ियों ने मन से बेमन से डजंट मैटर पर एग्रीमेंट दिखाया होगा कि ठीक है हम अर्जेंटीना के खिलाफ खेलने को तैयार हैं। आई होप समझ आ गया होगा सभी को। और अगर इन सब ने हामी भरी है, एग्रीमेंट दिखाया, तो ये सब के सब यूनिट में काम कर रहे हैं और यूनिट का मतलब होता है सिंगुलर। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो होगी सिंगुलर और हमने सिंगुलर वर्ब यूज कर रखी है। इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई भी त्रुटि, कोई भी एरर नहीं है। देयर इज नो एरर इन द एंटायर सेंटेंस, सो वी हैव मार्क्ड इट अ नो एरर केस। फिफ्थ सेंटेंस पे आते हैं। सेम सेंटेंस है लगभग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। एक बार इसको पढ़ के देखिए और उसके बाद में बताइए कि क्या एरर हो सकती है और कौन कौन से नाउन्स इसमें अवेलेबल हैं। नाउन्स कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको समझ आ रहा है। तो सेंटेंस नंबर 5 में द टीम वॉज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द डिसीजन ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट अर्जेंटीना। तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझ आ गया होगा शायद। सबसे पहले टीम, उसके बाद डिसीजन, किसी भी वर्ड में लास्ट में ION आए समझ जाइए नाउन है। उसके बाद में अर्जेंटीना इज ऑल्सो अ नाउन, प्रॉपर नाउन। तो अब बोला गया था टीम वॉज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द डिसीजन ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट अर्जेंटीना। तो ऑब्वियस सी बात है एरर है आपका पार्ट बी में। अब बी में एरर क्या है समझने की कोशिश करिए। टीम डिस्ट्रीब्यूट हुई है मतलब बिखर गई है। अगर टीम बिखर गई है तो ऑब्वियस सी बात है किसी डिसीजन पर उन लोगों ने सहमति नहीं बनाई। अगर सहमति नहीं बनाई तो टीम बिखरने का मतलब ये नहीं है कि टी यहां बैठ गया, ई यहां बैठ गया, ए यहां बैठ गया और एम यहां भाग गया। ऐसा नहीं हुआ, राइट? बल्कि क्या हुआ, इसके जो मेंबर्स थे वो आपस में राजी नहीं हुए। अगर एक तरीके का एग्रीमेंट नहीं बना और टीम डिस्ट्रीब्यूट हुई है मतलब इसके जो मेंबर्स थे आधे लोग इधर चले गए और आधे लोग इधर चले गए। और जब टीम में अग्रीमेंट सेम नहीं होता है तो हमेशा जो वर्ब यूज होती है वो यूज होती है प्लूरल और बोलना पड़ेगा द टीम वर डिस्ट्रीब्यूटेड। और जब यहाँ पे वर आएगा पैसिव वॉइस में तो आपको इसको लिखना पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में और बोलना पड़ेगा द टीम वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिसीजन ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट अर्जेंटीना। आई होप ये एरर्स आपको समझ आ गई होंगी। अब एक एरर लास्ट है आई हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट्स फॉर माई टीचर। आई हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट्स फॉर माई टीचर। फिर से आप कोशिश करिए कि आई हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट्स फॉर माई टीचर। सबसे पहले नाउन कौन कौन से हैं वो एक बार डिस्कस कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसके बाद में हम जज करेंगे कौन सी एरर है और क्यों है। द फर्स्ट पार्ट सेड आई हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट्स। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे लिए, मेरे मन में आपके प्रति बहुत सम्मान है, बहुत सम्मान है, क्या दिखाई दे रहा है? तो ऑब्वियस बात है दिखाई नहीं दे रहा पर एग्जिस्ट तो करता है। अगर एग्जिस्ट करता है दिखाई नहीं दे रहा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ऑब्वियस सी बात है हम इसी को मार्क करेंगे और बोलेंगे इट इज व्हाट, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रेस्पेक्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था दूसरा टीचर एक नाउन है, रेस्पेक्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो उसका कभी भी प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहां से एस को हटाना पड़ेगा। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। यहां से एस को हटाना पड़ेगा और एस यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट शुड बी आई हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर माई
टीचर। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। पांचों सेंटेंस, और सॉरी 6 सेंटेंस से आपको रिवाइज हो गया होगा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, सब कुछ, राइट। एक बार जिन्होंने, फिर से मैं बोलूंगा, नहीं देखी क्लास तो पीछे की क्लासेस देख लिए, और आपको ये एरर्स प्रैक्टिस करके बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अगला, वो है आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन कंफ्यूजन से भरा हुआ है। कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर काउंटेबल अनकाउंटेबल कहाँ पे पीस ऑफ लगाएंगे, कहाँ पे पीसेस ऑफ लगाने की जरूरत पड़ती है, किस चीज़ के हम वॉज यूज करेंगे, कहाँ पे हम वर यूज करेंगे। बहुत सारे डाउट्स आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स को लेकर के। ऐसा क्यों होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले जो डेफिनेशन है उसको क्लियर करते हैं बहुत अच्छे से। जब आपको बोला गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, तो डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है, कैन बी काउंटेड एंड कैन नॉट बी काउंटेड। गिने जा सकते हैं और नहीं गिने जा सकते। जिस चीज को आप संख्या में गिन सकते हैं वो सारे के सारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जिन्हें आप संख्या में नहीं गिन सकते वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ऐसे समझिए, जिसको भी हम 1 2 3 4 5 6 कह सकते हैं वो सारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जिनको थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा कह सकते हैं वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अगर कभी भी मैं आपसे पूछता हूं कि चाय में चीनी कितनी डालनी है, तो आप कभी नहीं बोलोगे सर 1 डाल दीजिए या 2 डाल दीजिए। आप क्या बोलेंगे, सर थोड़ी डाल दीजिए या ज्यादा डाल दीजिए या 1 चम्मच डाल दीजिए। चीनी कभी 1 2 3 नहीं हो सकती है, 1 चम्मच 2 चम्मच हो सकती है, क्योंकि चम्मच काउंटेबल है और चीनी अनकाउंटेबल है। आप और अच्छे से समझते हैं। कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ट्रिक। क्या ट्रिक है? ट्रिक है प्लूरल्स कैन बी मेड। अगर कोई भी काउंटेबल नाउन है, अगर कोई भी काउंटेबल नाउन है तो हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि जिनका प्लूरल बनता है वो सारे के सारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं, और जिनका प्लूरल नहीं बन सकता वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहली चीज जिसको हम प्लूरल में बना सकते हैं वो ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर होगी। जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वो ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर होगी, तभी तो प्लूरल बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो अगर कोई चीज सिंगुलर थी तो थी 1। कोई भी चीज अगर सिंगुलर होती है तो वो क्या होती है, हमेशा 1। और जैसे ही वो प्लूरल होती है वो कम से कम हो जाती है 2। कम से कम हो जाती है 2। और ज्यादा प्लूरल करेंगे तो हो जाएगी 3। और ऐड करेंगे प्लूरल ही रहेगी और बन जाएगी 4। और ऐड कर दीजिए बन जाएगी 5। और ये काउंटिंग चलती रहेगी। इसका मतलब कैन बी काउंटेड, मतलब काउंटिंग शुरू हो गई जैसे ही सिंगुलर से प्लूरल में चीज आई। और अगर कोई चीज सिंगुलर से प्लूरल में आ रही है तो वो हमेशा आपकी क्या होगी, काउंटेबल नाउन। आई होप यू हैव गॉट इट राइट। तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी चीज का अगर सिंगुलर से प्लूरल में तब्दीली होती है तो वो सब के सब होंगे आपके काउंटेबल नाउन। आई होप इट इज क्लियर टू यू राइट। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले देखिए बोला गया है स्कूल। अब सिंपल सा, अब ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? जो काउंटेबल होगा उसके आगे, उसके ऊपर मैं लिख दूंगा सी। जो अनकाउंटेबल होगा उसके ऊपर मैं लिख दूंगा यू। सबसे पहले स्कूल काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सिर्फ ये समझिए कि स्कूल का स्कूल्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। आप बोलिए विद्यालय में छुट्टी हो गई या बोलिए विद्यालयों में छुट्टी हो गई, बात दोनों सही है। एक में आपने सिंगुलर रखा और एक ने आपने प्लूरल कर दिया। आप गिन सकते हैं राइट। 1 विद्यालय, 2 विद्यालय, 3 विद्यालय, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज काउंटेबल। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया शुगर, आप काउंट नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सकते मतलब ये होगी अनकाउंटेबल। टी, क्या चाय गिन सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है चाय भी गिनी नहीं जा सकती, तो ऑब्वियस सी बात है टी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। कार को नहीं, कार को भी गिना जा सकता है, मतलब ये क्या होगी, काउंटेबल, क्योंकि कार का प्लूरल कार्स एग्जिस्ट करता है। टी का प्लूरल टीज एग्जिस्ट नहीं करता। टाउन, अब कोई कस्बा है तो ऑब्वियस बात है कस्बे गिने जा सकते हैं। हमारे आसपास कितने कस्बे हैं तो वी कैन काउंट देम। और टाउन में एस लगता है तो ऑब्वियस बात है इट इज काउंटेबल। सिटी का प्लूरल वाई हटा के IES लगा देते हैं, मतलब काउंटेबल।
ऐसे ही रोड में एस लगा दोगे तो रोड्स बन जाएंगी, बहुत सारी रोड्स होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है काउंटेबल। डिस्टेंस में डिस्टेंसेस एग्जिस्ट नहीं करता, प्लूरल नहीं बनता, मतलब अनकाउंटेबल। सिमिलरली रूम काउंटेबल होगा, पर्सन काउंटेबल होगा, पर्सन अगेन काउंटेबल होगा। लेटर का प्लूरल एग्जिस्ट करता है, काउंटेबल होगा। कार्ड का प्लूरल एग्जिस्ट करता है, कार्ड्स होगा। एनवेलप का एग्जिस्ट करता है, काउंटेबल होगा। वाटर, वाटर का एग्जिस्ट करता है क्या? वाटर का प्लूरल एग्जिस्ट करता है क्या? तो ऑब्वियस सी बात है वाटर का प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता। जब वैरायटी ऑफ वाटर्स की बात करते हैं तब एग्जिस्ट करता है, पर जनरली फॉर्म में हम वाटर का प्लूरल नहीं बनाते, मतलब ये अनकाउंटेबल। ऐसे ही एयर का प्लूरल एयर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका अनकाउंटेबल होगा। आई होप काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं और वो है सैंड पार्टिकल्स। सैंड पार्टिकल्स काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, ये आपका होमवर्क है। कल जब मैं आऊंगा तो मैं कमेंट देख करके आऊंगा और मैं चेक करूंगा आपने सैंड पार्टिकल्स को काउंटेबल की कैटेगरी में रखा या फिर अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा। और इससे एक और चीज मैं जज करूंगा कि भाई आप अपना दिमाग ही लगा रहे हो या जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके दिमाग से काम कर रहे हो। तो बहुत दिमाग लगा के आप अच्छे से करिएगा। सैंड पार्टिकल्स काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। आई होप ये सारी चीज यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी, राइट? काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ऑलराइट, अगेन काउंटेबल्स अनकाउंटेबल्स आई होप सभी को क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरे पास में, एंड दैट इज स्टार। ये जो तारे होते हैं काउंटेबल हैं या फिर अनकाउंटेबल हैं? सोच के बताइए। स्टार्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब स्टार का प्लूरल एग्जिस्ट करता है स्टार्स, स्टार का प्लूरल बनता है स्टार्स। आप बताइए कि ये काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, बताओ जरा स्टार काउंटेबल या अनकाउंटेबल है? तो सिंपल सी बात है, स्टार का प्लूरल स्टार्स बनता है, और अगर प्लूरल बनता है तो वो किस में आना चाहिए? काउंटेबल्स में आना चाहिए। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर तारे तो गिने ही नहीं सकते, तारे तो गिने ही नहीं सकते। पर कभी ऐसा हुआ है कि आप छत पर सोए हो बचपन में? जब बचपन में हम लोग छत पे सोते थे तो सोने का पैटर्न सभी लोगों का एक ही जैसा होता था। सारे बच्चे एक तरफ सो गए और सारे जो बुजुर्ग होते थे घर के वो सारे एक तरफ सो गए। अब जो बुजुर्ग होते थे वो थके हुए रहते थे, उनकी सीरियस बातें होती थी, और सीरियस बातें करने के बाद में वो लोग अपना सो जाते थे। बहुत सीरियस सीरियस सी बातें करते थे कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसका क्या करें, घर बनवाना है, पैसे कमाने हैं, बहुत सी सीरियस बातें होती थी। पर हम जो बच्चे होते थे वो एक तरफ लिटा दिए जाते थे और हमारी एनर्जी तो फुल ऑन होती थी, फुल चार्ज। लेकिन बातें वही छोटी वाली होती थी कि इसको खिलाएंगे नहीं, इसको कल से गेम में अपने साथ नहीं ले जाएंगे, इसका बैट यूज नहीं करेंगे, उसकी बॉल यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी बातें हम लोग किया करते थे वहां पे। लेकिन जब फाइनली बातें खत्म हो जाती, अब छोटा दिमाग कितना स्टोर करेगा, तो जब बातें खत्म हो जाती थी तो हम लोग आसमान की तरफ देखते थे और बोलते थे चलो एक काम करते हैं, लेट्स काउंट दी स्टार्स। ओके, नाउ लेट्स काउंट द स्टार्स। अब चलिए काम करते हैं, स्टार्स गिनते हैं। तो उस वक्त हमारी मेंटालिटी ये थी कि तारे पूरे पता नहीं काउंटेड है या नहीं है, पर गिने तो जा सकते हैं, चलिए गिनते हैं। और कई लोगों ने 100 तक, कई लोगों ने 1000 तक गिने भी। पर आज जब बात आती है स्टार काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, बिना सोचे समझे बोल देते हैं सर अनकाउंटेबल है, कौन गिने। बट मेरा पॉइंट फिर से वही है, जिसका प्लूरल बनता है वो काउंटेबल होता है। काउंटेबल मतलब गिना जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टार्स है वो आपका आएगा काउंटेबल में, ना कि अनकाउंटेबल में। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने कभी गूगल पे सर्च किया होगा तो हाउ मच स्टार्स इन दिस यूनिवर्स सर्च किया या हाउ मेनी स्टार्स इन दिस यूनिवर्स,
तो सिंपल सी बात है, जब भी आप सर्च करोगे तो आप कभी भी हाउ मच स्टार्स इन दिस यूनिवर्स नहीं सर्च करोगे, बल्कि सर्च करोगे हाउ मेनी स्टार्स इन दिस universe. And many is an adjective, my dear friends, that stand for the countable noun. तो hence proved, अगर किसी चीज का प्लूरल बनता है तो वो काउंटेबल होगा, जिसका प्लूरल नहीं बनता वो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रह गया होगा, राइट? और अगर अभी तक आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक ग्रुप का भी डाल दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लें। और जो क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं उसमें डालता हूँ, उसमें आप अपना पार्टिसिपेशन दिखा पाएं, उसमें भी आंसर कर पाएं। आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। अगर किसी ने पहले के सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन सेशंस को देखिए जा करके। बहुत अच्छे से आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 तक लाया गया है और इसी तरीके से आपको आगे समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। मैं प्रखर मिश्रा आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूं। थैंक यू सो मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है और थोड़ा सा भी कुछ भी सीखा है तो एक थम्स अप तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, और करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।